एक हाफिज कुरान जिसके सीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम महफूज था, जब इसका इंतकाल होता है, इंतकाल के बाद इसे गुस्ल दिया जाता है, इसे कफन दिया जाता है और इसका जनाजा पढ़ाया जाता है। और उसके बाद जब लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं, लोग इसे कब्र के अंदर रखते हैं, उसके बाद दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं और उसके बाद गुजर जाते हैं 4 महीने। दोस्तों इमेजिन कीजिए 4 महीनों के अंदर क्या क्या नहीं बदलता। 4 महीनों के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। 4 महीने के बाद बारिश की वजह से ये जो कब्रिस्तान होती है उनके अंदर कब्रें खुल जाती है, धंस जाती है। और जब लोग मरम्मत करने के लिए आते हैं, लोग मरम्मत करने के बाद इसकी कब्र के पास पहुंचते हैं, वो मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। वो इस कब्र के अंदर हाल देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इस हाफिज कुरान के कब्र के अंदर क्या मंजर था, क्या हाल था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तक कब्र के अंदर था ये हाफिज कुरान और इसके कब्र के अंदर क्या मंजर था जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस टाइम बल्दिया टाउन के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान हालिया बारिशों की वजह से पूरा दब चुका था और काफ़ी सारी ऐसी कब्रें थी जो टूट फूट का शिकार हो गई थी। ये कुछ कब्र आप देख रहे हैं, ये मेरे अकब में भी एक कब्र है, ये भी कब्र है। लेकिन इन कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं जो टूट चुकी हैं बदतरीन। लेकिन यहाँ कुछ खुदा के मौजज़े भी ऐसे हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला जब एक इंसान की तदफीन होती है तो अल्लाह से उसकी काफ़ी सारे मामलात होते हैं। ऐसी एक शख्स यहाँ पे मैंने देखी, एक कब्र जो थी वो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। जब उनके घर वालों से मेरी बात हुई तो वो जो शख्स थे उनके इंतकाल को तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। ये उनके लवाकिन भी यहाँ मौजूद है कब्रिस्तान में। 3 महीने से ज़ायद इस कब्र को हो चुके हैं। कितने महीने हो गए थे भैया? 4 महीने में 10 दिन। 4 महीने में 10 दिन कम हो चुके थे इस कब्र को और ये बारिशों की वजह से टूट गई थी। आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये कब्र के अंदर आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से कब्र के अंदर कफन जो है वो भी ज़रा सा मैला नहीं हुआ है और माशाल्लाह से कब्र के पास से इतनी खुशबू आ रही है। ये अल्लाह की करामतें हैं कि 4 महीने का जो वक्त गुजरा है उसके बाद भी जो आगे अंदर इंतकाल कर गए उनकी कब्र पे ज़रा सा भी, हल्का सा भी कोई इस तरह का निशान उनके कपड़ों तक भी नहीं है। और ये जो शख्स जिनकी मैंने आपको अभी कब्र बताई, ये माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान थे, शुगर के मरीज़ थे, इनका इंतकाल हुआ था। तो ये बारिशों की वजह से जो तबाही हुई थी उनमें इनकी कब्र का जो था वो टूट गई थी पूरी कब्र। और मैं आपको दोबारा भी उसी जगह लेकर चलूँ। ये आप देख सकते हैं कि इनके जो लवाहिकीन हैं वो इस टाइम कब्र की मरम्मत कर रहे हैं और माशाल्लाह से ये इसके अंदर आपको मैं दिखाता चलूँगा। यहाँ से माशाल्लाह बड़ी खुशबू भी आ रही है कब्र के अंदर से और ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखिएगा माशाल्लाह से ये कफन जो है उस पर ज़रा सी मट्टी भी जिसको कहते हैं वो भी नहीं लगी है माशाल्लाह से। और मैं इतना करीब हूँ, इससे अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस कब्र में से इतनी खुशबू आ रही है, वरना इंसान के जिस्म से ऐसी बदबू आती है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ से फूलों की खुशबू आ रही है। तो अल्लाह ताला इन मरहूम के साथ जितने भी यहाँ पे लोग दफन है, अल्लाह ताला उन सब की भी मग़फ़िरत फरमाए, उन सब की आखिरत। दोस्तों ये होती है हाफिज कुरान होने की शान। इस हाफिज कुरान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम महफूज किया था सीने के अंदर। दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका मुकाम इतना बढ़ा दिया कि दोस्तों कब्र के अंदर भी इसका जिस्म महफूज है। दोस्तों 4 महीने गुजरने के बाद, यानी कि 4 महीने में बहुत ज़्यादा अरसा होता है। दोस्तों 4 महीने के बाद भी इसका जिस्म तो दूर की बात है, दोस्तों इसके जिस्म पर लगने वाला वो कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा यानी कि कफन, वो भी मैला नहीं हुआ था। दोस्तों